नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा YouTube चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा कि भारत की नदियां जो बह रही है उसे हम कैसे याद करें। तो हम भारत की नदियों को दो भागों में बांटे हैं। पहला हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। यानी भारत की उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसे हिमालयी नदियां कहते हैं, और भारत की दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं उसे प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो भारत की उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसे तीन भागों में बांटे हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा गंगा नदी तंत्र। तो भारत की जो उत्तर भारत में बहने वाली जो नदियां हैं उसे तीन भागों में बांटे हैं, जिसे हम हिमालयी नदियां कहते हैं। वह सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो हम देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। यानी तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और वह भारत में प्रवेश करती है। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से वह अरब सागर में मिल जाती है। यानी अरब सागर जो है उसका मोहना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है और सिंधु नदी का मोहना अरब सागर में है। यानी सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यह तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी तीन देशों से होकर बहती है। वह तीन देश है चीन, भारत और पाकिस्तान। और तिब्बत से दो नदियां निकलती है। वह नदियां हैं सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज दो नदियां तिब्बत से निकलती है और वह भारत में प्रवेश करती है। यानी भारत से बहते हुए जाकर पाकिस्तान में जाकर वह मिलती है और पाकिस्तान से फिर वह अरब सागर में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी का जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन से। तो पहला हम देखते हैं कि सिंधु नदी का सहायक नदियां चिनाब नदी है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है और यह बारालाचा दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है और इसका मोहना सिंधु नदी है। यानी चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलकर यह सिंधु नदी में मिल जाती है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी चिनाब नदी जो है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है। तो आप लोग लिखेंगे कि वह उसका नाम है चिनाब नदी। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों कि झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग झील है और यह वेरीनाग झील जो है वह जम्मू कश्मीर में और इसका मुहाना चिनाब नदी है। यानी झेलम नदी जो है वेरीनाग झील से निकलकर वह चिनाब नदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है
कि कौन शहर यानी कौन सा स्थान कौन से नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे कि श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के तट पर है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतंग दर्रा है और रोहतंग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मुहाना यानी रावी नदी का जो मुहाना है वह चिनाब नदी है। वह रावी नदी जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अगला हम देखते हैं कि लाहौर जो है, लाहौर नदी रावी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला हम देखते हैं चौथा नंबर, सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है राकसताल झील। राकसताल झील जो है वह मानसरोवर झील यानी तिब्बत में है। और वह सतलुज नदी राकसताल जो झील है वह मानसरोवर झील यानी तिब्बत में स्थित है। और वह सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, मैंने पहले भी कहा है। और इसका मुहाना चिनाब नदी है यानी सतलुज नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है और वह चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी में भाकड़ा बांध है। चिनाब नदी में मिल जाती है, अर्थात सतलुज नदी में भाकड़ा बांध है। अगला है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतंग दर्रा है और रोहतंग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मुहाना सतलुज नदी है। ब्यास नदी निकलती है रोहतंग दर्रा से और बहती हुई वह सतलज नदी में मिल जाती है। भारत की सबसे लंबा इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरिके क्षेत्र से निकलती है और हरिकेन क्षेत्र सतलुज और ब्यास नदी के संगम स्थल पर है। यानी सतलुज नदी और ब्यास नदी जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है हरिकेन क्षेत्र और वह हरिकेन क्षेत्र पंजाब में है। और यहाँ भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत की जो नदियाँ हैं उसे दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ को तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में इस पाठ पर मैंने बताया, फिर दूसरे पाठ में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फिर गंगा नदी के तंत्र के बारे में, फिर प्रायद्वीपीय नदी के तंत्र के बारे में हम बताएंगे। अभी तक के लिए जय हिंद।